हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की खोज कैसे हुई, यानी हाउ इंडिया वाज डिस्कवर्ड। बात कुछ ऐसे है, रात का अंधेरा, अरब सागर की लहरें और क्षितिज पर धीरे-धीरे उभरते कुछ अनजान जहाज। कालीकट के मछुआरों ने जब पहली बार उन जहाज़ों को देखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि आने वाले 400 साल की गुलामी, व्यापार, साजिश और साम्राज्य की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सच में भारत की खोज हुई थी? एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थीं, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां मसालों, सोने और रेशम का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। क्या उस भारत को किसी ने खोजा था, या फिर ये सिर्फ इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम था? 1498 पुर्तगाल का एक नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत पहुंचता है। कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। उस समय भारत पर कोई एक राजा नहीं था। दक्षिण में जमोरिन का शासन था, दिल्ली में अलग सत्ता थी, और व्यापारिक बंदरगाह अरब व्यापारियों से भरे हुए थे। भारत पहले से ही दुनिया के नक्शे पर था। रोम, अरब, चीन, सब भारत को जानते थे। फिर आखिर वास्को द गामा को भारत का खोजकर्ता क्यों कहा गया? क्योंकि उसने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा था, भारत को नहीं। यूरोप उस समय मसालों के लिए पागल था। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सिर्फ मसाले नहीं थे, सोने से भी ज्यादा कीमती चीजें थीं। अरब व्यापारी सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करते थे, लेकिन यूरोप चाहता था सीधा रास्ता, बिना किसी बिचौलिए के। और यही लालच इतिहास बदलने वाला था। 8 जुलाई 1497 वास्को द गामा 4 जहाजों के साथ पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से निकलता है। उसके साथ थे भूखे नाविक, तूफान, बीमारी और मौत का डर। महीनों तक समुद्र में भटकने के बाद कई नाविक स्कर्वी बीमारी से मर गए। जहाज टूटने लगे, लेकिन वास्को द गामा नहीं रुका।